मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रांसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए से देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में मसीहियों पर जुल्म और तशद्दुद तो आजकल रोज़मर्रा की बात बन गई है, मगर दो सगी बहनों आबिदा और साजिदा, उनके साथ जो इंसानियत सोज सलूक हुआ और जो बर्बरियत हुई, उस पर तो शायद इंसानियत भी शर्मसार हो गई होगी। मगर क्या कहें हम अपने इस मीडिया को, जिसने उन्हीं ख़वातीन को मुल्ज़म बनाकर पेश कर दिया, और ख़ास तौर से उर्दू पॉइंट ने मुल्ज़मान का, जिन्होंने ये जुल्म किया, जिन्होंने ये कत्ल किया, उनका मौक़िफ़ इस तौर से पेश किया कि जैसे उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। और उन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें बहुत से झूठ शामिल थे। आप भी अगर वो कहानी सुने तो आपको पता चलेगा कि ये सारी कहानी किसी वकील ने उनको रटाई हुई है कि इस तरह से बोलना। बहुत सी बातें इस कहानी में ऐसी हैं कि आप बादियो नज़र में देखते ही कह सकते हैं कि ये सब कुछ झूठ है। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि जब भी कोई खातून काम काज के सिलसिले में घर से बाहर निकलती है तो गली मोहल्ले वाले उसकी किरदार कशी करना शुरू कर देते हैं और उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बेचारी उन इल्ज़ामात का दफ़ा भी नहीं कर सकती। यही कुछ इन लड़कियों के साथ भी हुआ। जब मुल्ज़िम ने कहा कि उसके साथ दोस्ती थी, उसने घर में बुलाया, उसने वीडियो बनाई, ये खुद पढ़ा लिखा शख्स है, इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उस अनपढ़ औरत को सारा कुछ पता है, जो उसने निकाल के सारा कुछ कर लिया। और फिर जब उसने वीडियो दिखाई तो क्या ये उससे मोबाइल छीन नहीं सकता था? और अगर फ़र्ज़ करें उसने वीडियो किसी और जगह भी सेव की हुई है तो पुलिस भी बजाय इसके कि वो इस तरह का बयान देती, वो फ़ौरन उस मोबाइल को कब्ज़े में ले सकती थी और फ़ौरन इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, इसका फ़ौरन ही पता चल जाता। लेकिन यहाँ से ये लगता है कि ये झूठ है और इन मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश की जा रही है और मीडिया इन मुल्ज़मान को इस तरह से पेश कर रहा है कि इन्होंने तंग आकर उनको कत्ल किया और ये इंतहाई कदम उठाया। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी कौम के लोगों से भी मुखातब होना चाहूँगा, अपनी कौम से भी मुखातब होना चाहूँगा कि बहुत से यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स ने इस वाक़े पर बजाय मुल्ज़मान को उन पर बात करने के, इन बेटियों को ही मुल्ज़म बना दिया और विक्टिम ब्लेमिंग गेम शुरू कर दी। मेरे अजीज़ों, हम इतने मासूम नहीं हैं कि हमें ये पता न चले कि क्या झूठ है और क्या सच है। इस मुल्क में रहते हुए रोज़ ये हादसात होते हैं और कब तक हम आंखें बंद करेंगे और कब तक हम इस तरह से अपने आप को ही दोषी करार देंगे, अपने आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अपनी बेटियों पर इल्ज़ाम लगाएंगे। बराए मेहरबानी थोड़ा सा होश करें और जो गलत है उसको गलत कहें और जो सही है उसको सही कहें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन तमाम अजीज़ों का जिन्होंने इस वाक़े पर एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, और इस एहतजाज का नतीजा ये निकला कि आज उर्दू पॉइंट ने अपनी गलती का एहसास करते हुए अपनी गलती का इज़ाला किया और साजिदा और आबिदा के शौहरों का इंटरव्यू नशर किया और उन्होंने ये हक़ाइक़ बताए कि ये सारा कुछ झूठ है, कि वो शौहर उसको छोड़ने जाते थे और ये ऐसे हो ही नहीं सकता। और उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब कुछ अपनी तरफ से झूठ गढ़ा गया है। और यहाँ पर मैं अपनी कौम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सख्त मेहनत की, एहतजाज किया, अपना वक्त निकाला और इंसाफ के लिए खड़े हो गए। मेरी गुजारिश है
کہ اب وقت ہے کہ ہم ایسے واقعات کو صرف نظر نہ کریں. ہر واقعے پر ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور جب تک ہم احتجاج کرتے رہیں گے ہمیں نتائج ملتے رہیں گے. آج ساجدہ اور عابدہ کے شوہر نے یہ بیان دیا کہ پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور اس طرح سے انصاف کی ایک امید پیدا ہو چکی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ اسی طرح سے ڈٹے رہیں، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے. ہمیں ہر وقت ان سے لڑتے رہنا ہے اور ہمیشہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس بات پر اکٹھے نہیں ہوں گے، تب تک کوئی بات نہیں بنے گی. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ بار بار سوشل میڈیا پر ہم اپنے سیاسی رہنماؤں کو الزام دیتے ہیں، ہم ان کو مدد کے لیے بلاتے ہیں. آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، وہ آپ کے نمائندے نہیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان نمائندوں کو رد کریں، ان کو اپنا نمائندہ مت بنائیں. وہ ان پارٹیوں کے نمائندے ہیں جنہوں نے ان کو نوازتے ہوئے سیٹ دی ہے. وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کی بات کریں گے، وہ آپ کی بات نہیں کریں گے. اس لیے اس غلط فہمی سے باہر نکلیں اور ان کو اپنا نمائندہ مت مانیں، بلکہ خود سے آپ اکٹھے ہوں. جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں ان پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن لڑیں، آپ جمع ہوں اور خود اپنے نمائندے چنیں. اور اس بات پر بھی احتجاج کریں کہ ہمیں اپنے نمائندے چننے کا بھی حق ہونا چاہیے. اس سلسلے میں پھر اردو پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ اس خاتون نے طون و کرہن ان کا انٹرویو تو نشر کر دیا، لیکن اس کی زبان اگر آپ سنیں تو مجھے بہت برا لگا کہ وہ تم کر کے ان کو بلا رہی تھی. ان پڑھ ہونا، غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے کسی انسان کی حیثیت کم نہیں ہو جاتی. آپ ایک غریب کو، ایک مزدور کو، ایک ان پڑھ کو وہی عزت دیں جس کے وہ لائق ہے. ہمارے معاشرے سے یہ طبقاتی نظام کب ختم ہوگا؟ ہمیں اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور اس ویڈیو کو سن کر مجھے آپ اپنے کمنٹس سے ضرور مستفیض کریں، اور آپ بھی اس طرح سے آواز اٹھاتے رہیں تاکہ کہیں نہ کہیں ہماری آواز پہنچ جائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں سب مل کر ہم آواز اٹھائیں تاکہ ہماری آواز حکومت کے ایوانوں تک پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کے ساتھ ہو.